ओके, इंग्लिश ग्रामर में आज से हम डिस्कस करेंगे नरेशन को, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। नरेशन को हम नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी पढ़ते हैं, है ना। जो चैप्टर हमने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन वही चैप्टर होता है, ठीक है। उसी चैप्टर को हम नरेशन भी कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को नरेट करना, यानी कि किसी चीज़ की व्याख्या करना। अगर किसी पर्सन ने कोई बात कही है और अगर हम वो बात किसी दूसरे को बता रहे हैं तो इसको कहते हैं नरेशन, नरेट करना, यानी उस किसी पर्सन की कही हुई बात किसी दूसरे को नरेट करना, उसकी व्याख्या करना या समझाना, कुछ भी कह लो बताना। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो तरह के स्पीच लिखी हुई है। पहले सेंटेंस है जो एक डायरेक्ट स्पीच है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो एक इनडायरेक्ट स्पीच है। दरअसल दूसरा सेंटेंस है, पहले जो स्पीच है, ठीक है। ये दोनों ही स्पीच कह लो। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब जैसे ये बात है, ये एक बात कही है कि द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। टीचर ने क्या कहा, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब टीचर ने ये बात कही थी, टीचर ने कहा था, जब क्लास में पढ़ाया तो टीचर ने क्या बताया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। और वो बात वर्ड टू वर्ड वैसी कह दी गई कि टीचर ने कहा था द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन अगर इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक से नरेट करने के लिए, सामने वाले को अपने शब्दों में हम कह देते हैं, तो तब हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये वाली स्पीच को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच। जब स्पीकर के शब्दों को एज इट ही दिखा दिया जाए या बोल दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, द टीचर सैड दैट, और कुछ चेंजेस तो हमें सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें दिखाई दे रहा है। और ये चेंज करके जो बात कही गई है, नरेट की गई है, ये नरेशन किस तरह की है, इनडायरेक्ट टाइप की, ठीक है। सो वो वाली स्पीच, पहले वाली स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, और ये वाली स्पीच कैसी है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक फ़र्क ये भी होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा का पूरा एक ही है, ठीक। इस चीज़ को समझ लेते हैं। चलो इसी में देख लेते हैं। अगर पहले पार्ट को देखें तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेपरेटर कॉमा लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। नीचे देखोगे ब्लू कलर से, देखो ये कॉमा लगा हुआ है। साथ ही साथ मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है। ये ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किए हैं अभी ये दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर से, ये वाले। और यहाँ पर जो ये हैं, ये जो ग्रीन कलर से हमने हाईलाइट किए हैं, इन्हें कहते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास। कैसे, इन्वर्टेड, है ना। यहाँ पे देखो कैसे है, यहाँ पे इन्वर्ट कर रखे हैं ना, इन्वर्ट का मतलब उल्टे। तो ऐसे कॉमास है जो इन्वर्टेड हैं। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं सिंगल भी होते हैं इस तरह से। तो फिर अगर हम इन्हें दूसरे नाम से बुलाएं, डबल कोटेशन मार्क्स, QUO कोटेशन मार्क्स, ठीक है। कोटेशन देने के लिए भी इन्हीं मार्क्स को यूज़ किया जाता है। तो सिंगल भी होते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डबल कोटेशन मार्क्स। तो यहाँ पर देखना है कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एक सेंटेंस है, डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर एक सेंटेंस है, और इन बिटवीन हम क्या देख रहे हैं, एक कॉमा देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है एक डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है।
डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर एक सेंटेंस, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एक सेंटेंस, और बीच में हम देख रहे हैं कॉमा। ठीक है, अब ज़रा कुछ और बातों को देख लेते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। ये वो स्पीच है जो रिपोर्ट की जा रही है, मतलब जिसको बताया जा रहा है। और बाहर वाली को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, है ना। ये वो स्पीच है जो रिपोर्ट कर रही है कि भाई क्या हुआ है, कहा गया है, क्या कहा गया है, ये कहा गया है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच ये दोनों स्पीच होगी। जबकि हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है, एक ही सेंटेंस है। यहाँ पर रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग दो स्पीच होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ज़रा ध्यान देने की बात है। देखो, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ये इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर है, द टीचर सेड, यह है रिपोर्टेड स्पीच। विच स्पीच लिख लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, देन ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है फुल स्टॉप तक, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। लेकिन जब हमने देखा था कि इसको, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ चेंज किया गया, तो ना तो कोई रिपोर्टिंग स्पीच है ना रिपोर्टेड स्पीच है, केवल एक सेंटेंस है। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उससे पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि इससे पहले कि हम चेंजेस देखें कि ऐसा करने से पहले क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या करने से पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एक बात समझ लो कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है अलग है, रिपोर्टेड स्पीच अलग है, रिपोर्टिंग स्पीच अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट बता रहा है कि ये टीचर ने कहा है। जैसे मैं कहूँ कि राम सेड टू यू, I am your friend। अब ज़रा देखो, अगर मैं आई के बारे में बात करूं, आई कौन है? राम ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं किसने कहा? राम ने। तो आई किसके लिए है? ऑब्वियस सी बात है, राम के लिए है। तुम्हारा दोस्त हूं, ये तुम्हारा किसके लिए है? यू के लिए है। तो ये दोनों आपस में कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमें इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। दोनों को एक दूसरे से क्या है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक दोनों बातें ना लिखी जाए तब तक कुछ भी हम समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हमें मालूम नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ड्स यूज़ किए गए वो किसके लिए यूज़ किए गए हमें कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, और अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब चेंज होगा तो इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से होगा, और जब रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से होगा। यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे होंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच को देखना पड़ेगा, और जब रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज कर रहे होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें दिमाग में रखते हुए अब हम चलते हैं आगे। रिपोर्टेड स्पीच में हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच की केवल वर्ब चेंज होती है, रिपोर्टेड स्पीच की केवल वर्ब चेंज होती है, और वो भी केवल से।
अगर हमें से दिया हुआ है तो उसमें चेंज होगा, अदरवाइज़ दूसरी वर्ब्स नॉर्मली चेंज नहीं होती। ठीक है, दूसरी वर्ब्स में चेंज नहीं होती, वो सेम टू सेम वैसी लिखी जाती हैं। जैसे आस्क पहले से दिया तो आस्क लिखेंगे, पहले से रिक्वेस्ट दे रखा तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, पहले से ही ऑर्डर दे रखा तो ऑर्डर लिखेंगे, पहले से ही इंक्वायर दे रखा तो इंक्वायर लिखेंगे। लेकिन अगर से दे रखा है, से का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी हो कि केवल से ही दिया हो। से का मतलब सेज भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म हो सकती है से की, लेकिन से अगर दिया है तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा चेंज होंगे, पर हो सकते हैं। कब होंगे, कैसे होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर हमें एक ही चीज़ पर ध्यान देना रिपोर्टेड स्पीच में, कि केवल एक ही चीज़, और मैंने उल्टा लिख दिया। रिपोर्टिंग स्पीच पहली होती है, रिपोर्टेड स्पीच बाद की होती है ना। ये रिपोर्टिंग होती है और ये रिपोर्टेड होती है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस है, केवल वर्ब चेंज होती है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच के 3 चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, अभी हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। दूसरे चेंज होते हैं टेंस, और तीसरे चेंज होते हैं बल्कि ऐसे लिखते हैं, वो वर्ड्स जो शब्द नियरनेस को दिखाते हैं, नज़दीकी को दिखाते हैं। तो नज़दीकी दिखाने वाले शब्द दूरी दिखाने वाले शब्दों में चेंज हो जाते हैं। ठीक, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस से। ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउंस का ये नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। ठीक, तो ये जो पहले दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही, शी, दे और इट थर्ड पर्सन होते हैं। इट में क्योंकि चेंज नहीं होगा, चेंज तो खैर किसी में भी नहीं होता, पर इनमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ इट दिया नहीं है, इट लिख सकते हैं, इट, इट, इट्स और इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन चेंज होगा कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, हो सकता है पहले पढ़ा होगा, सन अपॉन 1 2 3। इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। वहीं एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। अब इसे समझ लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं, तो हमने पहला देखा था पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग के हिसाब से चेंज होगा, तो और रिपोर्टिंग में रिपोर्टेड के हिसाब से। तो अगर रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। इसे दिमाग में रखना और नोट करना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया तो उसमें चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझो, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया तो वो चेंज ही नहीं होगा, उसमें नो चेंज रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान रखनी है जो। दूसरा, यह निकटता दिखाने वाले शब्द, तो इनमें चेंज हो जाते हैं। जैसे हियर बदल जाएगा देयर में, नाउ बदल जाएगा देन में, दिस बदल जाएगा दैट में, दिस बदल जाएगा दोज में, टुडे हो जाएगा दैट डे, टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट। ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक,
टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। तो नेक्स्ट का मतलब क्या है, नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाएगा। अगो का हो जाएगा बिफोर, दस का हो जाएगा सो, हैंस का हो जाएगा देंस, आइदर का हो जाएगा और कम का हो जाएगा गो। ठीक है, नाउ का देन हो जाता है, नाउ का दे रखा, हाँ दे रखा है, ठीक है। येट का भी देन हो जाता है, अगर येट दे रखा तो येट का भी क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो ये टेबल भी याद रखनी है। आगे देखते हैं टेंसेस में क्या चेंज होंगे। ध्यान देना है कि टेंस में चेंज केवल एक ही कंडीशन में होता है। अगर मेरी कॉमन एरर्स की सीरीज़ भी आप लोगों ने देखी हो तो उसमें मैं बार बार बताता रहा हूँ कि अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरा क्लॉज को पास्ट टेंस में होना पड़ता है। ध्यान दो कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल रहे हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच से कनेक्शन तो होगा ही, है ना। तो ध्यान दो कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच भी एक पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच भी एक टेंस होती है और रिपोर्टेड स्पीच भी एक टेंस होता है, ठीक है, दोनों ही टेंस सेंटेंस होते हैं, सॉरी। अगर सेंटेंस होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ टेंस भी होता है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो ये चेंज होंगे जो हम देख रहे हैं। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में चेंज नहीं होगा, इसे नोट कर लो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में चेंज होगा। और वो कैसे होगा देख लेते हैं। ध्यान दो, प्रेजेंट सीधा सीधा पास्ट में बदल जाता है, देख रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट में भी कुछ फर्दर टेंस होते हैं। अगर पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पहले से अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर फ्यूचर टेंस आया है, और एक कब हो रहे हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है केवल तभी, तो विल की जगह पर हो जाएगा वुड और शैल की जगह पर आ जाएगा शुड। ठीक है, सो ये चेंजेस हैं जो होंगे। वो तो खैर हम सीधा जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, हमने देखा था कि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब में चेंज होता है। तो ध्यान दो, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से इसकी वर्ब चेंज होती है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा सेंटेंस आया है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या क्या चेंज करना है। तो वो जब हम इसका चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि भाई ये अगर सेंटेंस है, यानी कि अगर असर्टिव है तो क्या चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो क्या चेंज करेंगे, इम्पेरेटिव है तो क्या चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव है तो क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज पढ़े जाएंगे। तो इनके अलग अलग चैप्टर भी कैसे बनेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, तो तभी हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब्स में क्या चेंज होगा। ठीक, अच्छा चलते हैं आगे। आज के लिए एक और लास्ट बात हम देख लेते हैं, सम मोर थिंग्स टू कीप इन माइंड। अब इन चेंजेस के अलावा कुछ बातें और भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और वो बातें ये हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बदलती नहीं हैं। जैसे जो हमारा पहला ही सेंटेंस था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच थी वो सेम टू सेम लिखी गई थी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें चेंज नहीं हुआ था। तो इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से चेंज नहीं हुआ, तो हमें ध्यान रखनी है। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ्स में चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी पास्ट में भी जो सन है वो ईस्ट में ही राइज करता था, और आज भी अगर टीचर ने ये कहा था कि द सन राइजेज इन द ईस्ट और मैं से कहने लगूँ कि टीचर ने कहा था कि सूर्य पूर्व में उगता था, तो इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि अब नहीं उगता, जबकि वो तो आज भी पूर्व में ही उगता है। 2 और 2 4 होते थे, तो इसका मतलब आज 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यानी कि फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स कभी बदलते नहीं हैं कि पानी को गर्म करो तो यह
भाप बन जाता है। अगर मैं कहने लगूँ कि पानी को गर्म करने पर यह भाप बन जाता था, तो आजकल क्या बर्फ़ बन जाता है? समझ में आ रहा है? तो फैक्ट्स चेंज नहीं होते। दूसरी चीज़, हिस्टोरिकल फैक्ट्स चेंज नहीं होते, इनमें कोई चेंज नहीं आता। अब इतिहास में जो एक बार हो गया सो हो गया, अब उसमें कभी कुछ चेंज हो नहीं सकता, है ना। तीसरी चीज़ होती है हैबिट्स, यानी हैबिचुअल एक्शन। नॉर्मली होता यह है कि लोगों की आदतें भी बदलती नहीं हैं, है ना। तो हैबिचुअल एक्शन अगर दिखाया जा रहा है तो हैबिचुअल एक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट है प्रोवर्ब्स में कोई चेंज नहीं होता। जो कहावतें होती हैं, पहले से कही गई कहावतें होती हैं, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो जो कहावतें होती हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी हमने ऊपर बातें देखी कि इसमें ये बदलाव होना, इसमें ये बदलाव होना, लेकिन ध्यान देना कि अगर हमें सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे, हिस्टोरिकल फैक्ट दिखे, हैबिचुअल एक्शन दिखे या कोई प्रोवर्ब दिखे, तो हमें ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये एज इट ही लिखे जाते हैं, बिना बदलाव के इन्हें वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। सो ये बातें ध्यान में रखनी है, इनके नोट्स बनाने हैं और इन्हें बार बार रिवाइज करना है, याद करना है। कल जब मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए ताकि हम उन्हें समझ सकें जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।